कहने का क्या है, साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आरजेडी के अलग अलग प्रकार से लोग आके सड़कों पे करने का काम करते हैं। ये आरजेडी जदयू गठबंधन की सरकार आज सड़कों पे तांडव, और पटना में आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे किस प्रकार से मौत का तांडव चल रहा है। कानून व्यवस्था इन दिनों बिगड़ गई है। हम बात कर रहे हैं बीते 31 जुलाई को हुए राजधानी पटना में नीलेश मुखिया हत्याकांड की। इस मामले में आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के पूरे राजधानी में जो है नीलेश मुखिया के समर्थकों में जो है रोष का माहौल है। इस घटना को में पुलिस की कार्रवाई को लेकर के लगातार वे अपना विरोध जता रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं उनके घर के बाहर। यहाँ पे जो है लाखों सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो है उनके कार्यकर्ता जो है देख सकते हैं आप, हज़ारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर में जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा। घटना के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे देते हैं। बीते 31 जुलाई को जो है राजधानी पटना में जो है अपराधियों के द्वारा जो है नीलेश मुखिया की गोली मार दी जाती है। उसके करीब एक सप्ताह बाद जो है इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को लेकर के बिहार पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी जो है अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हम बात करेंगे, यहाँ पे उनके काफ़ी समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनको इंसाफ मिलेगा। सर, क्या नाम है? सूरज कुमार। आप अभी एकत्र हुए हैं नीलेश मुखिया जी के लिए। जी, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? इंसाफ हम लोग लेकर रहेंगे। इंसाफ लेकर रहेंगे। अभी आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जी जी। अभी तक पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? कर रही है पुलिस, स्लो गति है, बहुत स्लो है। स्लो है कार्रवाई से संतुष्ट आप लोग नहीं है। यहाँ पे जो है स्थानीय विधायक दीघा के विधायक संजीव चौरसिया भी आए हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। सब कोई आ रहा है लेकिन न्याय कोई नहीं दिलवा रहा। भाई इश्तेहार कैसे चिपका, बातचीत की है तो उसका कैसे हुआ है करते पीछे कैसे आज भाई वही तो बिहार सरकार से सवाल है कि जो सरकार बैठी हुई है, सत्ता संरक्षित सरकार जो बैठी है, वो सरकार से भी सवाल भी है। और हम लोग सड़कों से लेकर सदन तक हर चीज़ को लड़ने को तैयार है कि वो न्याय निश्चित तौर पर न्याय देने का काम, पकड़ने का काम सरकार को करना है। सरकार को किसी प्रकार से हम लोग बैठने नहीं देंगे, विवश करेंगे कि न्याय देने का काम करें। नीलेश मुखिया के समर्थक कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, इसको कैसे देखो? इसमें है ही पूरी तरह से, कहने का क्या है, साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आरजेडी के अलग अलग प्रकार से लोग आके सड़कों पे करने का काम करते हैं। ये आरजेडी जदयू गठबंधन की सरकार आज सड़कों पे तांडव, और पटना में आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे किस प्रकार से मौत का तांडव चल रहा है पटना में, हत्याएं का दौर चल रहा है पटना में। आज जिले से लेकर सब जगह से लेकर परसों उधर बसवाड़ी वहाँ दानापुर की तरफ फिर घटना घटने का काम हुई। तो लगातार कहीं ना कहीं किसी प्रकार की घटना घटने का काम हो रही है। ये वास्तव में जदयू आरजेडी की सरकार की ये नीति बन गई है। और विशेष करके पटना में जो दौड़ तांडव का चला है वो वास्तव में कहीं से बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ आज जदयू के लोग मसाल जुलूस निकाल रही है और जनता इधर निकाल रही है। जनता इधर निकाल रही है। जदयू के लिए क्या किस लिए निकाल रही है वो पूछे ना उनसे, क्यों मसाल जुलूस किस लिए निकाल रही है। तो उनको तो ध्यान में केवल यही आ रहा है कि गरीब गुरुआ को जो रक्षा करने वाला व्यक्ति है, गरीब गुरुआ की रक्षा ना हो। गरीब गुरुआ का रक्षक आप जानते हैं, चूँकि यहाँ दूसरे विषय पर आए हैं हम लोग, पर आज देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से करने का काम किया उसके बताने की आवश्यकता नहीं है, अब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो केवल उनको न्याय प्रिय नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए। आज हम लोग नीलेश मुखिया को न्याय के लिए सड़कों पर कैंडल मार्च के माध्यम से ये प्रशासन को बताने का भी काम करेंगे कि चेतने का काम करें और जल्द से जल्द कार्रवाई की दिशा तय करें। क्या कुर्की जब्ती होगी यहाँ की पुलिस प्रशासन आज गई है ना, जिस प्रकार से लिस्ट निकाली है सबकी है, तो पूरे जोर शोर के साथ आज हम लोग ये मांग भी कर रहे हैं और करने का काम करेंगे कि पूरी तरह से कार्रवाई करके दिशा तय करें और सुनिश्चित करें कि दोषी पे कार्रवाई जल्द से जल्द हो। एक बातें निकल कर आ रही है, भाजपा ज्वाइनिंग के बाद इन पे हमला हुआ, यानी कि सीधे तौर पर कहीं भाजपा में जाने, भाजपा में पहले से हैं तो जी जाने, भाजपा में पहले से हैं भाजपा तो क्या भाजपा नेता पहले से सुरक्षित नहीं है यहाँ? आज सब प्रकार से देखेंगे कि यहाँ आम जन सुरक्षित नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है, कि आम जन भी सुरक्षित नहीं है। जन जन की यह भावना है कि किस प्रकार से भय, आतंक और क्रांति से यहाँ पर चल रहा है। क्षेत्र की जनता सड़कों पर जवाब देना जानती है, यहाँ की जनता शांति प्रिय है, यहाँ की जनता बहुत पारिवारिक भाव से रहने वाली जनता है। तो सब प्रकार से निकलकर यह आवाज़ में आगाज़ देने का काम करेगी। नीतीश कुमार संज्ञान में लेंगे आप लोगों की बातें?
संज्ञान में लेना ही चाहिए, नहीं लेंगे तो मजबूर कर देंगे। मुंबई चले गए नीतीश जी। मुंबई गए हैं तो मुंबई का जो स्वप्न देखने गए हैं वो स्वप्न तो पूरा होने वाला नहीं है। टूटते हुए तारे का स्वप्न दिखाई दे रहे हैं उनको। बनने गए थे, क्या हो रहे हैं, क्या आज कोई पूछने वाला नहीं है उनको। तो जिस प्रकार से वो ठगबंधन करने का काम किए हैं आरजेडी जदयू का बेमेल गठबंधन, आज उस गठबंधन में जिस प्रकार से ठगबंधन हो रहा है, जिस प्रकार से आज दौड़े चल रही है, सब आपको वाकिफ दिखाई दे रही है। थैंक यू। ये तो आपने सुना घटना को लेकर के स्थानीय जो विधायक हैं संजीव चौरसिया लगातार जो है सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो बिहार की कानून व्यवस्था जो है बिगड़ गई, जब से राजद का सरकार आया है तब से जो है अपराध यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। अब देखना होगा कि नीलेश मुखिया को न्याय कब तक मिल पाता है।